कृष्ण सिंह सेंगर, आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम रसड़ा के ग्राम सभा कटहुरा में हैं। यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो 44 साल भारतीय सेना में सर्विस देकर आज सेवानिवृत्ति हुए हैं। और सुबह इनका एक जोरदार स्वागत हुआ, उस स्वागत को भी हम दिखाएंगे। अभी शाम का टाइम है, काफ़ी भीड़ था, लोग इनके स्वागत में लगे थे। इनके चाहने वाले, इनके नात रिश्तेदार, इनके गांव के लोग, अगल बगल के लोग, इस रसड़ा विधानसभा के कई सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बहुत इनको सम्मान से आज घर लाए गए हैं। तो इस विषय में एक युद्ध में ग्रेनाइट से कुछ बड़ी हादसा थी, ये अपने पराक्रम से कितने सैनिकों के जान बचाए हैं, उस चीज को भी आज इनके जुबानी ही जानेंगे, आपने दर्शकों को दिखाएंगे। मैं कटहुरा ग्राम सभा में उपस्थित हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो 44 साल सेवा देकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों लोग बैठे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इनके बड़े बेटे कमांडो हैं और अच्छे रैंक पर हैं। और सबसे मैं जानकारी लूँगा कि किस फोर्स में हैं और किस पोस्ट पर हैं और कितने दिन अभी सेवाएं बाकी है। और सबसे पहले मैं राजेंद्र प्रसाद जी के पास चलता हूं और जानकारी लेता हूं कि आज का दिन उनके लिए किस तरह का है। मेरे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए सर। आज मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जिस समय मैं भर्ती हो गया था उसके कुछ साल वहाँ की परिस्थिति जो मणिपुर में ही था। फर्स्ट मेरी पोस्टिंग मणिपुर में हुआ था, अकरूल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ये स्थिति थी कि यदि हम कैंप से बाहर जाए तो आज वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं रहता था। इतने कठिन दौर आप लोग देखे हैं सर। यहाँ के लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा सुनने में आता है कि एक बार उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गया, आप अपने पराक्रम से बहुत सैनिकों का जान बचाए हैं। उस कहानी को एक बार दर्शकों को बताइए। ये 1996 की है कहानी। हम लोग अपना सीओ के साथ, हम लोग कमांडो टीम के नाम से एक रहता था, तो हम लोग एक पोस्ट पर अटैक हुआ था, तो उसको बचाने के लिए जा रहे थे। उसमें रास्ते में नागा उग्रवादियों ने हमारे ऊपर घात लगा के, काफ़ी लंबा दूरी तक घात लगाया उन्होंने। इस टाइप का लगाया कि ताकि एक भी न बचे, लेकिन हम फर्स्ट गाड़ी में थे। अब जैसे हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची, उन्होंने मेरे गाड़ी पर बम से अटैक किया, जो कि आगे गाड़ी का इंजन उड़ाए, लेकिन हम पीछे थे, हमको कुछ नहीं हुआ। हमने गाड़ी से जंप किया। आगे में एक जीसीओ थे, हम आगे मैंने एक जीसीओ बैठे थे, उनको चोट लगी थी, एक पाँव उड़ गया था। और पीछे मैं था, लेकिन कुछ जंप करके मैंने रोड से नीचे आया और एक पेड़ का आड़ ले लिया। आड़ लेने के बाद वो लोग, आपके सीने पर सैकड़ों गोलियां लगी थी, बुलेट हाँ प्रूफ वो जैकेट तो, पहने। हाँ, क्योंकि मैं छोटा पेड़ था तो मैं सिर्फ सिर को बचाया था। चेस्ट तो मेरा ओपन था, लेकिन बुलेट प्रूफ था। तो उन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी अटैक किया। वो लोग 30 था, मैं अकेला था, जो कि आमने सामने बातचीत हो रही कि वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम 30 है, तू अकेला है, लेकिन क्या करें, हम कमांडो के। बोले हम भी कमांडो के हैं, तुम कमांडो को तो हम भी कमांडो। कमांडो कमांडो की ही लड़ाई होगी। एक बार सर, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये अकेले थे, उग्रवादी 30 थे, और किस तरह बम को डिस्फ्यूज करके और लोगों का जान बचाई। जी सर। अब वहाँ पर वहीं तक कि उन्होंने, जैसे मैं जंप किया तो उन्होंने हरकत दिखाई कि हम बहुत ज़्यादा हैं, तुमको तो ऐसे मार डालेंगे। लेकिन मैं बोला ठीक है, मारो। मेरे को तो तसल्ली कि रोड पर आएंगे, फायर मिस नहीं जाएगा। अब वैसा ही किया, जो निकलता है उसको ठोकते गया। हमने एक अफसर 9 जवानों को मारा था उसमें। एक, उनका, हाँ, जी, उनका उग्रवादी का एक अफसर 9 एक उग्रवादी। आपसे बताना चाहूंगा कि एक अफसर और 9 जवानों उग्रवादी जो थे, वो मणिपुर के कौन से उग्रवादी कहलाते नागा हैं? उग्रवादी जो वो आईएम के। नागा। अभी नागा उग्रवादियों का स्थिति क्या है इस सरकार इस में? समय तो अभी वो सीज फायर उनका चल रहा है। वो लोग फायर नहीं कर रहा है, सीज फायर चल रहा है। गवर्नमेंट से उनका सीज फायर का बातचीत हो रखा है, सीज फायर चल रहा है। तो वो लोग इस समय शांति है, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस समय 96 से लेकर के 98 तक काफ़ी एक्टिव थे, उससे पहले भी एक्टिव थे। भर्ती कब हुए थे आप? मैं भर्ती 82 मार्च का है, लेकिन उसमें बॉयज सिस्टम था। तो उसके बाद उस नहीं किया, हमको सितंबर 82 सितंबर से वो किया, हमको उसमें इन्वर्ट किया। जो कि मेरा एज कम था, अंडर एज में हुआ था, मैं 16 साल में ही हुआ था। तो आज हम पेंशन आने के बाद हमको 1 साल कटअप कर दिया, हमको 43 साल का ही पेंशन मिला है। जी। अंडर एज वाला काट दिया, आज लेकिन वो तो नौकरी 44 साल आज दिया। तो सेवानिवृत्ति हो गए सर, लेकिन फिटनेस पर काफी ध्यान रखे हुए हैं। तो कैसा लग रहा है इतनी 44 साल देश की सेवा करके अब हमेशा के लिए गांव में रहने आ गए? हाँ, तो है ही है, खुशी की बात है। काफ़ी हमने अपने सर्विस के दौरान झेला है। उग्रवाद इलाका में ही पूरा नौकरी किया हमने, नॉर्थ ईस्ट में ही किया।
जो कि हमेशा उग्रवाद का ही इलाका रहा है। काफ़ी हमने झेला भी है, मारा भी है, ऐसी बात नहीं है। उस उग्रवाद के क्योंकि उसी माहौल में ज़्यादा रहे हम। आप देश के रक्षा में उग्रवादियों को मारे हैं, इसलिए कि उग्रवादी कितने लाखों घर उजाड़े होंगे और नाम ही उग्रवाद है, उग्र काम है तो मारना ज़रूरी है देश के रक्षा में। तो सर सेवानिवृत्ति के बाद अब वो कुछ प्लान होगा कि अपना समय कैसे बिताएँगे उसको थोड़ा आगे ऐसी कोई प्लान नहीं, अब मेरा प्लान ये है कि घर में बच्चे तो कर ही रहे हैं, मैं अपना खेती-बाड़ी में थोड़ा जीवन अपना व्यतीत करना चाहता हूँ, जी, जी। आगे करूँ। किसान का भी जीवन बड़ा बेहतर हाँ, रहता है। बहुत बेहतर रहता है, गवर्नमेंट को खाने-पीने किसानों का ऊपर भी मैं बहुत सा वीडियो डालते बनाते हैं। हाँ, और इसी क्रम में थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो बात करके हमको अच्छा लगता है, हमारे दर्शकों को भी बड़ी अच्छा लगती होगी, लेकिन समय की कुछ पाबंदी है तो आपके बड़े बेटे हैं और बड़ा एक अनुशासित परिवार में जाना जाता है। इस रसड़ा को मैं बताना चाहूँगा कि राजेंद्र प्रसाद जी का एक अनुशासित परिवार है और डिसिप्लिन में बच्चे उसी के देन है कि बच्चे भी इनके अच्छे जॉब में देश की सेवा ही कर रहे हैं, पिताजी का प्रेरणा लेकर। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, अपना किस पोस्ट पर है? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं असम राइफलमैन पोस्ट पे हूँ। तो आज पिताजी सेवानिवृत्ति आ गए हैं, दोनों भाई वर्दी पहनकर बड़ा ही परिवार का नहीं गाँव का ही गौरव बढ़ा रहे हैं। तो पिताजी आए हैं, तो कुछ आप लोग फैमिली में कैसा लग रहा है आज? क्योंकि हमने जब हम पैदा हुए उसके बाद कुछ समझने लगे, तो पिताजी घर पे रहते नहीं थे। तो हम भी सभी की तरह यही सोचते थे कि सबके पिताजी उनके साथ है, हमारा भी जब आते थे तो हमको खुशी होती थी। और जब इतने साल सर्विस करने के बाद आए तो हमको ये उम्मीद है कि जब भी हम घर पे आएँगे, छुट्टी आएँगे तो हमें घर पे मिलेंगे। नहीं तो हम घर पे आते थे तो ये घर पे नहीं रहते थे, जब ये आते तो हम नहीं रहते थे। तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि देखिए किस तरह का समय आता है कि देश के सेवा में जब पिताजी आते थे तो पुत्र घर नहीं, पुत्र कई-कई वर्षों बाद मिलते थे लोग। तो अब है कि जब घर आएँगे पिताजी मिलेंगे आपको। जी, बिल्कुल। हाँ, अच्छा। और इसी क्रम में राजेंद्र प्रसाद जी के छोटे बेटे जो हैं कि बीच वाले हैं, 3 लड़के हैं, 1 लोग अभी घर ही पर हैं, उनकी तैयारी चल रही है। तो उनसे भी हम 2 शब्द जानेंगे कि अपना परिचय दीजिए, किस पोस्ट पर, किस राज्य में आपकी नौकरी चल रही है? जी सर, मेरा हम नाम पकड़े हैं सर, आप 10 मिनट सर रंजीत कुमार। मैं आरक्षक पद पे छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स में पदस्थ हूँ। अभी पोस्टिंग मेरी बीजापुर अति संवेदनशील इलाके में है। अच्छा, अच्छा, आपके सर्विस काल में कभी मुठभेड़ वगैरह हुआ है कि नहीं? जी हुआ है। हाँ। हाँ, तो किस तरह की खतरा एकदम नज़दीक से आकर चली गई होगी, इसको बताइए? वहाँ का खतरा धोखा का है। आप रास्ते पकड़ के जा रहे हैं, एम्बुश लगा है, आईडी लगा है, आप कुछ नहीं जानते कहाँ क्या होगा, कोई पता नहीं रहता कब किधर से क्या होने वाला है। जी, एक बार सर आपसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, आज के युवाओं के लिए एक संदेश दीजिए, जैसे अपने दोनों बेटों को ऐसा शिक्षा दिए कि परिवार काफ़ी प्रगति पर है। ये तीनों वर्दी एक साथ हमारे रसड़ा की शोभा बढ़ा रही है सर। युवाओं को एक संदेश दीजिए कि वो क्या करें, कैसे फ़ोर्स में जाएँ, कैसे नौकरी में जाएँ, कौन क्या करे? एक शब्द उनके लिए। हमारी तरफ से हर नए जो युवा हैं, मेरा यही कहना है कि वो अपने कोशिश करें, दूसरी गलत लाइन छोड़ करके कोशिश करें कि ऐसे भी सर्विस लाइन पकड़े जिसमें कि उनके नाम अपने माँ-बाप को रोशन करें। भले वो दूसरा काम ना करें लेकिन देश की सेवा करें ताकि आए कि लोग उसे एक अच्छी नज़र से देखें। बाकी लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन इज़्ज़त नहीं मिलती है, लेकिन ये चीज़ ऐसी वर्दी है कि जब रोड पर हम चलते हैं तो 4 लोग देखते हैं, हाँ भाई, ये फौजी जा रहा था। जब वो लड़का अपने माँ-बाप के सामने खड़ा होगा तो माँ-बाप का छाती उत्फुल्लित होता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये वर्दी 44 साल के बाद आज आखिरी दिन है, इस तरह से सज-धज कर और अपने पूरे यूनिफ़ॉर्म के, तो हमारे लिए भी एक अच्छा पल है कि हमको मौका मिला इनके जीवन के बारे में जानने के। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी, धन्यवाद। थैंक यू।